मेरी दादी कहती थीं कि सर्दियों का खाया पूरे साल काम आता है। इसीलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही ग़िज़ाइयत बख्श विंटर स्पेशल पंजीरी, जो खाने वाले के सारी उम्र काम आती है। ये न सिर्फ नई माँओं के लिए एक बेहतरीन ताकतवर ग़िज़ा है, बल्कि बड़े बूढ़ों की ओवरऑल सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसे बिल्कुल आसान और कम खर्च तरीके में बनाना बताऊंगी एज़ यूजुअल। देखने के लिए मेरे साथ ही रहिएगा। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना है और खाने शाने व्लॉग को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन लाजमी नहीं हैं। आप इसे अपने बजट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे भी मैंने इसे बजट फ्रेंडली बनाया है और इंशाल्लाह आगे जब आप रेसिपी देखेंगी तो आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने इस तरह से इसको बनाया है कि ये क्वांटिटी में डबल हो जाएगा, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसे हम देसी घी में बनाएंगे, ये लाजमी है। तो चलें कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून देसी घी गरम करूँगी। हल्की आंच रखेंगे, तेज़ आंच पे हम कोई काम नहीं करेंगे। हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ और हल्की आंच के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले हम बादाम को फ्राई कर लेते हैं। तो बिल्कुल इतना हम घी लेंगे जितने घी में बादाम हमारे फ्राई हो जाएँ। हल्की आंच के ऊपर इसे मुस्तकिल चमचा चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो घी क्योंकि इसमें बच गया है तो इस वजह से मैं बादामों को इस तरीके से निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं खुले हुए अखरोट की गिरी। घी डालने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद, क्योंकि जितना घी है इसमें उसी में अखरोट जो है वो हमारे फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही कम घी के अंदर बहुत ही हेल्दी ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लोग इसे डीप फ्राई करते हैं और इसकी अफादियत को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मेरी बनाई हुई पंजीरी आप खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अब मैंने दोबारा से 1 टीस्पून घी गरम किया था और उसके अंदर काजू को हल्की आंच के ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा आंच मेरी कितनी है, उसमें 2 से 3 मिनट लगा के मैंने फ्राई कर लिया है। अब बिल्कुल थोड़ा सा मैं घी ले रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल के इसके अंदर हम करेंगे पिस्ते। पिस्ते एब्ज़ॉर्ब नहीं करते ज़रा सा भी घी, इसलिए इसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा घी काफ़ी रहेगा। और पिस्ते बहुत ही डेलिकेट होते हैं, जल्दी हो जाएंगे, नज़र रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं हटिएगा। और ये मैंने स्टील का बड़ा सा थाल ले लिया है। मैं सारी जो मेवा है उसको फ्राई करती जा रही हूँ और उसमें डालती जा रही हूँ। मैं एक साथ ही इसको ग्राइंड कर लेना है। अब मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया था, क्योंकि यहाँ हमें मखाने करने, और मखाने जो हैं वो घी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अगर मुझे लगेगा ये ड्राई हो गए हैं फ्राई करते में, तो इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून घी और डालूँगी। तकरीबन इसमें मैंने 3 टेबलस्पून घी डाला था। ये तकरीबन 5 मिनट लगे थे इन्हें फ्राई होने में। ये जल्दी नहीं होंगे, अंदर तक क्रिस्पी करना है हल्की आंच के ऊपर, इसलिए ये 5 से 6 मिनट लगे थे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ कीजिएगा। दोबारा से मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया है, उसे गर्म किया है हल्का, और अब इसके अंदर मैंने गोंद डाला है, ये चुनिया गोंद है। इसको हमें अंदर तक क्योंकि फ्राई करना होता है, ज़रा सा भी कच्चा अगर ये रह जाएगा तो ये दांतों में चिपक जाता है और ग्राइंड भी नहीं होता। इसलिए हल्की आंच पे पेशेंस के साथ और एक एक टेबलस्पून घी डालती जाऊंगी और इसे फ्राई करती जाऊंगी। इसमें भी 3 टेबलस्पून लगें, 3 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं लगे। बस थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी और फिर फैला के छोड़ दूँगी, फिर थोड़ा चमचा चलाऊँगी, फिर इस तरह से फैला के छोड़ दूँगी। इससे ये होगा, ये हर तरफ से जो है वो फूल जाएंगे और फूल के क्रिस्पी हो जाएंगे, तो ग्राइंड भी हमारे फटाफट से हो जाएंगे। एक एक स्टेप आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, ज़ाया ना हो, इतनी बेहतरीन बने कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ही ग़िज़ाइयत और सेहत मिले। अब मुझे इसमें सारे सीड्स फ्राई करने हैं, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। उसमें मैंने पम्पकिन सीड लिए हैं, चारों मगज़ लिए हैं, और ये मैंने सनफ्लावर के सीड लिए हैं। आप चाहें तो इसमें तिल भी डाल सकती हैं, ब्लैक भी डाल सकती हैं, वाइट भी डाल सकती हैं। तो ये मैंने बीज लेके इनको भी हल्की आंच पे हल्के हल्के धीमे धीमे से रोस्ट कर लिया है। बहुत जल्दी पॉपअप होंगे ये, इसलिए ध्यान रखिएगा, ज़रा सा भी नहीं हटिएगा, और जैसे ये पॉपअप होना शुरू हो जाए समझ जाइएगा कि ये हो गए, हल्के से पिंक हो जाएंगे ये। तो बस उतार लिया है इन्हें, और आखिर में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिलगोज़े। आप अफोर्ड कर सकती हैं तो डालें, अफोर्ड नहीं कर सकती तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप स्किप कर सकती हैं। ये भी बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, इसलिए इसमें थोड़े से घी में मैंने इन्हें उलट पुलट कर लिया है। 1 ही मिनट में ये फ्राई हो गए हैं, और ये लास्ट आइटम था, इसलिए कढ़ाई को मैंने साफ़ करके जो थोड़ा घी बचा था वो भी इसमें डाल दिया है। तो अब इसे मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी, और इस तरह 2-3 बैचेस में हमारा ये सारा जो मेवा है वो ग्राइंड हो जाएगा। अच्छा, अब ग्राइंड करने का ये है कि अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं और बड़े बूढ़ों ने भी खाना है तो आप इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लीजिएगा। हमारे घर में ये दरदरा खाया जाता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसे दरदरा सा ग्राइंड किया है इस तरीके से। बहुत मोटा नहीं रखा, दांतों में आता है। आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप जैसा चाहें रख सकती हैं।
बिल्कुल लास्ट बैच जो था उसमें मैंने 1 कप गुड़ डाला था और ये आधा किलो चना का पैकेट था जो मैंने आधा डाला, यानी 1 पाव चने डाले। ये बिल्कुल आखिरी वाला बैच था, उसमें मैंने 1 पाव चने डाले हैं और 1 कप गुड़ डाल के इसको ग्राइंड किया है और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे आप चाहें तो आपका अगर घी बच गया हो तो उसको गर्म करके इसमें डाल के मिक्स कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। अगर आप इसे और लो बजट करना चाहती हैं तो आप चने की क्वांटिटी डबल कर सकती हैं, इस तरह ये और सस्ता पड़ जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। इंशाल्लाह इस पंजीरी का जायका आपको और आपकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आएगा, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।